हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। आज मैं आपके लिए ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके बारे में इस वीडियोस में आपको मैं बताऊँगी। और उस टॉपिक का नाम है क्लॉजेस। बिकॉज क्लॉजेस जो हैं वो ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लॉजेस इज़ लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ sentences, and they help to clarify the relationship between ideas and provide coherence in writing. आज की वीडियो में मैं आपको क्लॉजेस क्या होता है, उनके टाइप्स विद द यूजेस ऑफ द some examples. So, are you ready, guys, to go with me the beautiful journey of the clauses? पहला हमारा है कि what is a clauses. Clauses क्या होते हैं? Clauses is a combination of words that makes up a sentence. It consists of a subject and a predicate. It can also be said that a clause should have a subject and a verb. Guys, clauses क्या होते हैं? It is a group of words that make up a sentence, and it give us a complete sense of the meaning, and it consists a subject and a predicate. As we know that subjects is the performer of action and verb is describe the action. Clauses क्या हुआ? It is a part of a sentence that has meaning on its own. क्लॉजेस टू टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकंड होता है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी वेरियस टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको 3 ही शो करे हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, पर और भी बहुत सारे टाइप्स सबऑर्डिनेट क्लॉज के होते हैं। तो आज मैं आपको 2 टाइप्स डिस्क्राइब करूँगी, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। गाइज, पहला है मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make up the major part of a sentence, and it has the ability to convey the meaning and make complete sense. Even if we take separately from the sentence, it is also referred to as the independent clause. हमने इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए बोला फ्रेंड्स, लाइक हमारी फैमिली के हेड कौन होते हैं? हेड ऑफ द फैमिली इज द फादर, एंड स्कूल की हेड ऑफ द फैमिली होते हैं हमारे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और फादर ये इंडिपेंडेंट का काम करते हैं, क्योंकि फैमिली के जो अदर मेंबर्स होते हैं लाइक मदर, चिल्ड्रंस, बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं वो फादर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसी तरह स्कूल में जो प्रिंसिपल होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, बाकी जो स्कूल का स्टाफ, टीचर, स्टूडेंट्स, वो सब आप लोग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। तो इसी तरह जो मेन क्लॉज होती है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी कि उसके सेंटेंस को रीड करके हमें कंप्लीट सेंस मिल जाता है, हमें एक मीनिंगफुल सेंस मिल जाता है और आगे हमें किसी और एडिशनल की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज क्या होती है। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार बट आई एन्जॉय राइडिंग बाइक्स। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं जानती हूँ कि कार को कैसे ड्राइव करते हैं, और इट इज़ ट्रू बिकॉज मैं जानती हूँ कि कार को कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ कंप्लीट सेंस। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हमें क्या बताना चाह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, बट आई एन्जॉय राइडिंग बाइक्स। अगर हम बट को साइड में कर दें तो आई एन्जॉय राइडिंग बाइक्स, तो ये भी आपका कंप्लीट सेंस है। इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, जो कि हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हमें बाइक की मेजर बाइक की राइडिंग पसंद है। तो ये दो आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज हो जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है टुडेज मंडे। ये भी आपका कंप्लीट सेंटेंस है जो कि पूरा मीनिंग दे रहा है कि आज मंडे है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल सो आई टुक अ डे ऑफ वर्क। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, यानी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आई एम नॉट फीलिंग बेटर। तो ये आपका कंप्लीट सेंस है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग बेटर। उसके बाद आपका सेकंड सेंटेंस आता है, आई टुक अ डे ऑफ वर्क। मैंने आज अपने काम से छुट्टी ली है। तो ये भी आपका कंप्लीट सेंस है कि आज आपने काम से छुट्टी ली है। इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पहले वाले सेंटेंस को देखो या लास्ट वाले सेंटेंस को देखो, दे आर नो नीड एनीथिंग।
नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है व्हेन आई मीट यू आई डोंट थिंक वी वुड गेट दिस क्लोज। अब यहाँ पे एक आपका सेंटेंस है व्हेन आई मीट यू, व्हेन आई मेट यू, यानी कि जब मैं तुमसे मिला। तो आगे ये आपका कंप्लीट सेंस नहीं है, जब मैं तुमसे मिला, तो इससे हमें कुछ भी सेंस पता नहीं चल रही, ये मीनिंगफुल आपका सेंटेंस नहीं है। लेकिन इसके आगे अगर आप सेंटेंस देखें, आई डिड नॉट थिंक वी वुड गेट दिस क्लोज, कि मैंने नहीं सोचा था कि हम इतने क्लोज आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस आपको पूरा सेंस दे रहा है। तो आपका जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, लेकिन आई डिड नॉट वाला जो आपका सेंटेंस है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट आता है इट वॉज माई सिस्टर बर्थडे येस्टरडे, हाउएवर शी डिड नॉट वांट टू सेलिब्रेट। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि कल मेरी सिस्टर का बर्थडे था, ये आपका कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड नॉट वांट टू सेलिब्रेट, कि वो सेलिब्रेट करना नहीं चाहती, ये भी आपका कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसे हम बोलते हैं मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें कि आपको किसी और एडिशनल इंफॉर्मेशन की नीड नहीं होती है। ये सेंटेंस अपने में मीनिंगफुल सेंटेंस होते हैं और एक कंप्लीट सेंस हमें देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका टाइप आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि फैमिली में जो अदर मेंबर्स होते हैं फादर के अलावा, वो आपके डिपेंडेंट क्लॉज का काम करते हैं, और आपके स्कूल में टीचर, स्टूडेंट्स, बाकी जो अदर स्टाफ होता है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज का काम करता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होते हैं। तो वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस बट एड इंफॉर्मेशन टू द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है सेंटेंस में, वो आपकी मेन क्लॉज की जो इंफॉर्मेशन होती है उसी को ऐड करके हमें बताती है। ये खुद कोई सेंटेंस नहीं होते हैं, लेकिन मेन क्लॉज की हमें इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं। तो a subordinate clause is a clause in a sentence which adds to or complete the information given in the main clause. अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी डिपेंडेंट क्लॉज के। आफ्टर वी रीच्ड होम वी वॉच्ड अ मूवी। तो यहाँ पे आपका एक सेंटेंस है आफ्टर वी रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी। वी वॉच्ड अ मूवी, ये आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंस है, यानी कि मेन क्लॉज है कि हमने मूवी देखी। और आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो एडिशनल, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमें मूवी कब देखी, जब हम घर पहुंचे, आफ्टर वी रीच्ड होम। तो ये आपका क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। आफ्टर वी रीच्ड होम, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि हमें मेन क्लॉज की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमने मूवी कब देखी। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, आफ्टर और उसके बाद वी रीच्ड होम। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है एवरीबडी नोज द बॉय हु वॉन द बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड। अब आपका एक सेंटेंस आता है एवरीबडी नोज द बॉय, ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस है कि सभी जानते हैं बॉयज़ को। हु वॉन द बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस आपको बोला कि हु वॉन द बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड, इससे हमें ये पता नहीं चलता हु मतलब कौन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मेन क्लॉज के साथ ही पता चलती है। तो यहाँ पे जो मेन क्लॉज है एवरीबडी नोज द बॉय, उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड किसने करी? आपके नेक्स्ट सेंटेंस ने, हु वॉन द बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल माई मॉम asked me to call her. My mom asked me to call her as soon as I boarded the bus. तो as soon as से आपका नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है और उससे पहले आपका सेंटेंस है my mom asked me to call her, यानी कि मेरी मॉम ने मुझे कॉल करने के लिए बोला है। ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस है। उसके बाद मेरा जो सेंटेंस है as soon as I boarded the bus, इसका मतलब है कि जब मैं बस पे बोर्ड करता हूँ, यानी कि जब मैं बस में बैठता हूँ। तो इट इज़ नॉट गिवन अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके लिए आपको मेन क्लॉज जो है हमारी, उससे हमें पता चलता है कि उसकी मम्मा ने उसको कॉल करने के लिए तब बोला है जबकि वो बस में बैठ जाए। नेक्स्ट सेंटेंस while we were waiting at the bus stop we saw a monkey snatching a snack from a little boy. तो while we were waiting at the bus stop, जब मैं बस स्टॉप पर वेट कर रहा था, इट इज़ नॉट गिवन अ कंप्लीट सेंस और मीनिंगफुल सेंटेंस बिकॉज इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रही। जब हम बस स्टॉप पे वेट कर रहे थे तो क्या,
तो आगे जो आपका मेन क्लॉज सेंटेंस है, वी सॉ अ मंकी स्नैचिंग अ स्नैक फ्रॉम अ लिटिल बॉय, कि मैंने देखा कि एक मंकी एक लिटिल बॉय के स्नैक्स को स्नैच करके ले जा रहा था। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, वी सॉ से लेके बॉय तक, ये मेन क्लॉज है। और मेन क्लॉज की इन्फॉर्मेशन को और ऐड कर रहा है आपका ये वाला सेंटेंस, वाइल वी वर वेटिंग एट द बस स्टॉप, यानी कि जब मैं बस स्टॉप पर वेट कर रहा था। तो ये आपका एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और आपकी मेन क्लॉज क्या है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं, लाइक नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंडीशनल, रिलेटिव एंड कंपैरेटिव। तो फ्रेंड्स, आई होप you like my video. If you like my video, so please like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye bye.